हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लियर रिपोर्टेंट। सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द एडमिशन इन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, दैट इज आइसर। सो आइसर में एडमिशन की डिटेल्स तो लास्ट मंथ ही आ गई थी, मगर उसका जो डिटेल प्रोस्पेक्टस है वो नहीं आया था। सो डिटेल प्रोस्पेक्टस जो रिलीज हो चुका है, तो इस वीडियो में देखेंगे अबाउट ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड बिफोर फिलिंग द फॉर्म। सो ये हमारे पास 7 कैंपस हैं आइसर के: बहरामपुर, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम और तिरुपति। ये 7 कैंपसेस में एडमिशन होता है थ्रू दिस, एंड द एडमिशन इज फॉर द 5-year इंटीग्रेटेड बैचलर्स ऑफ साइंस एंड मास्टर्स ऑफ साइंस ड्यूल डिग्री प्रोग्राम एंड 4-year बैचलर्स ऑफ साइंस प्रोग्राम। सो 2 प्रोग्राम मिलेंगे यहाँ पर। तो एक तो है ड्यूल डिग्री प्रोग्राम जो कि 5 साल का है, इसके अलावा एक होगा 4 year का बैचलर्स ऑफ साइंस प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट। सो प्रोग्राम कौन कौन से मिलेंगे यहाँ पर? सो स्टूडेंट्स एडमिटेड इन द आइसर कैन परस्यू द बैचलर्स ऑफ साइंस और BSMS प्रोग्राम आइदर इन नेचुरल साइंसेस, इंजीनियरिंग साइंसेस और इकोनॉमिक साइंसेस। तो ये 3 प्रोग्राम्स के अंदर आपको यहाँ पर जो बैचलर्स है वो करने को मिलेगी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है? द कैंडिडेट मस्ट हैव पास द क्लास 12th विद साइंस इन 2022, 23 एंड 24। सो जिन लोगों ने अपना +2 साइंस से पास किया है 2022, 23 और 24 में, वो लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। कैंडिडेट मस्ट हैव टेकन एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट अमंग बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। सो आपके पास PCB या PCM, इन दोनों में से कोई सा भी कॉम्बिनेशन हो वो चल सकता है। 60% मार्क्स फॉर द जनरल कैटेगरी एंड 55% मार्क्स फॉर द रिजर्व कैटेगरी। 12th में एटलीस्ट इतने मार्क्स तो होने चाहिए टू बी एलिजिबल इन द एग्जामिनेशन। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स जम्मू कश्मीर बोर्ड के हैं, तो उनमें जिन लोगों ने 2021 में एग्जाम दिया था वो लोग भी एलिजिबल है फॉर द एडमिशन। अब बात करें प्रोसीजर फॉर एडमिशन की, प्रोसीजर क्या रहने वाला है। सो आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट दैट इज IAT इज द ओनली चैनल ऑफ एडमिशन। मींस यहाँ पर जो एडमिशन होगा इस बार से सिर्फ IAT के थ्रू होगा। इंस्टीट्यूट अपना कराएगा अलग से एडमिशन टेस्ट, उसके बेस पे जो एडमिशन है वो होंगे। और टेस्ट होगा कब? द IAT 2024 विल बी कंडक्टेड ऑन संडे 9th of June 2024। 9 जून संडे को कंडक्ट होगा टेस्ट 9 बजे से। अब बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस की। सो जो एडमिशन पोर्टल है वो है www.iceradmissions.in। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पर जाके आपको जो ऑनलाइन फिलिंग है फॉर्म की वो करनी है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है 1st of April से, और जो क्लोज होने की डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो है 13th of May 2024। सो 1 अप्रैल से 13 मई के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। जो एप्लीकेशन फीस रहने वाली है वो रहने वाली है ₹2000 फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ EWS जनरल OBC। इसके अलावा 1000 रुपीज रहने वाली है फॉर द SC ST PWD एंड कश्मीरी माइग्रेंट्स। इसके अलावा जो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, मीन्स आपका अलॉटमेंट आ जाता है, तो उसमें आपको पे करनी पड़ती है सीट एक्सेप्टेंस फीस। The seat acceptance fees has to be paid only after offer of admission has been made to the candidate। और ये कितनी देनी है? ₹35,000 for the general EWS OBC category along with the PWD and Kashmiri migrants। इसके अलावा 17,500 रुपीज for the SC and ST category, जिसमें से 25,000 रुपीज तो एडजस्ट हो जाएंगे फीस में। इसके अलावा जो 10,000 रुपीज है वो है नॉन रिफंडेबल। इस तरह से आप इसका ब्रेकअप देख सकते हैं। Once you register in your allotted ICER, the amount will be adjusted against the first year semester fees। अब देखते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो स्कैन कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर टू बी अपलोडेड फॉर द IAT 2024। सो आपको क्या क्या चाहिए होगा? क्लास 10th का सर्टिफिकेट, क्लास 12th का सर्टिफिकेट। अगर आपके पास क्लास 12th का सर्टिफिकेट नहीं है देन यू हैव टू अपलोड ए डिक्लेरेशन फॉर्म, और जो डिक्लेरेशन है वो प्रोस्पेक्टस के एंड में दे रखा है। आप उसका प्रिंट निकाल के उसको भर के उसको स्कैन करके और अपलोड कर सकते हैं। फिल द फॉर्म, साइन इट, स्कैन इट एंड अपलोड। इसके अलावा स्कैन कॉपी ऑफ द एक्चुअल मार्कशीट मस्ट बी अपलोडेड ऑन और बिफोर द 2 जुलाई 2024। 2 जुलाई से पहले जो मार्कशीट है वो अपलोड कर देनी है। और क्लास 12 का रिजल्ट मई में आ जाता है, तो उसके बाद आप इसको अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है, जो लोग जनरल EWS से एडमिशन लेंगे, सो उनका जो EWS का सर्टिफिकेट है वो 1st of April 2024 इसके बाद का बना हुआ होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास सर्टिफिकेट अभी नहीं है तो आप एक डिक्लेरेशन भी अपलोड कर सकते हैं। इफ कैंडिडेट फेल्स टू सबमिट द जनरल EWS सर्टिफिकेट issued after on 1st April 2024 at the time of online application, the candidate has to upload signed declaration form। और ये पीछे जो है इसका दे रखा है फॉर्मेट, कैसे करना है उसको भरना है। सो अगर आपके पास 1st of April 2024 इसके बाद का EWS सर्टिफिकेट है तब तो आप उसको अपलोड ही कर देंगे। मगर अगर EWS सर्टिफिकेट नहीं है 1st of April 2024 का, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो बनवा सकते हैं क्योंकि अभी टाइम है फॉर्म भरने के लिए। सो आपका बन जाए तो आप उसको अपलोड कर देना। इसके अलावा अगर नहीं बन रहा इन केस तो एक डिक्लेरेशन आप सबमिट कर देना, और एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप उसको सबमिट कर देना फॉर्म को। डेडलाइन है वो है 2 जुलाई 2024। इससे पहले आपको जो EWS का सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देना है। सेम इज इन द केस ऑफ OBC NCL कैटेगरी। सो अगर आपके पास OBC NCL का सर्टिफिकेट है
1 अप्रैल 2024 इसके बाद का, तब तो आपका हो जाएगा सब कुछ। अगर आपके पास नहीं है तो आपको भरना है एक डिक्लेरेशन, और 2 जुलाई 2024 इससे पहले आपको जो सर्टिफिकेट है वो बनवा के अपलोड कर देना है साइट पे। ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट विल बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अब देखते हैं जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उनकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए। तो फोटोग्राफ जो है वो 200 KB के अंदर होना चाहिए, सिग्नेचर 200 KB के अंदर, फोटो आईडी जो है वो 200 KB से 1 MB के बीच में, कास्ट सर्टिफिकेट, 10th क्लास सर्टिफिकेट, 12th क्लास मार्कशीट और PWD सर्टिफिकेट, ये सारे जो सर्टिफिकेट हैं ये 200 KB से और 1 MB के बीच के होने चाहिए। इसके अलावा जो कश्मीरी माइग्रेंट सर्टिफिकेट है, और अगर आप OCI हैं या फॉरेन नेशनल हैं तो उस केस में भी जो डॉक्यूमेंट है वो अप टू 1 MB होना चाहिए। नेक्स्ट आता है सिलेक्टिंग आईसर ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग ऑफ द काउंसलिंग। सो एट द टाइम ऑफ फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर काउंसलिंग ए कैंडिडेट विल बी शोन 9 प्रोग्राम्स अक्रॉस 7 आईसर। सो जब काउंसलिंग के लिए फॉर्म भर रहे होंगे सो टोटल जो 7 आईसर है उसमें 9 प्रोग्राम्स आपको शो होंगे, और उसको आपको अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ऐड करना है। जो भी प्रोग्राम आप लेना चाहते हैं प्रेफरेंस में उसको रखना है ऊपर, और उसके अकॉर्डिंगली जो लेस प्रेफरेंस वाले हैं उसको नीचे रखते जाना है। Candidates are required to make a preference list from the 9 programs that the candidate want to consider for admission. अब देखते हैं कि आईसर में कितनी कितनी सीट्स हैं। About the seat matrix. So जो टोटल सीट्स होंगे 1818, और जो इंस्टीट्यूट वाइज सीट ब्रेकअप है वो आप देख सकते हैं किस इंस्टीट्यूट में कितनी कितनी सीट्स हैं। एंड दिस इज फॉर द बैचलर्स ऑफ साइंस एंड मास्टर्स ऑफ साइंस प्रोग्राम। और जो ड्यूल डिग्री प्रोग्राम है ये उसके लिए सीट्स हैं, दैट इज बैचलर्स ऑफ साइंस और मास्टर्स ऑफ साइंस। सो टोटल सीट्स जो ड्यूल डिग्री प्रोग्राम के लिए वो है 1818। इसके अलावा अगर बात करें बैचलर्स ऑफ साइंस प्रोग्राम की तो 2 स्ट्रीम्स में अवेलेबल है। फर्स्ट इज द इंजीनियरिंग साइंस और सेकंड वन इज इकोनॉमिक साइंसेज। सो आईसर भोपाल में है इंजीनियरिंग साइंस 84 सीट्स हैं, और आईसर भोपाल में ही है इकोनॉमिक साइंस 31 सीट्स हैं। तो इन 2 बैचलर्स प्रोग्राम में 115 सीट्स अवेलेबल हैं। सो जो टोटल सीट्स पहुंच जाती हैं वो पहुंच जाती हैं 1933 सीट्स हैं टोटल, जो BS-MS प्रोग्राम है उसमें, और प्लस साथ में जो BS प्रोग्राम है इन सबको जोड़ के 1933 सीट्स आ जाती हैं। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। सो जो एप्लीकेशन पोर्टल है वो ओपन हो चुका है 1 अप्रैल से, क्लोज होगा 13 मई को। अगर आपने फॉर्म में कुछ मिस्टेक कर दी है तो करेक्शन विंडो ओपन होगी मई 16 और 17 को। जो हॉल टिकट है वो रिलीज हो जाएगा जून 1 को। आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट एंड आंसर की डिस्प्ले ये होगा 9 जून को। अपलोड ऑफ स्टूडेंट रिस्पॉन्स फॉर्म और पोर्टल ओपन फॉर फिलिंग ऑब्जेक्शंस ये होगा 12 तारीख को। पोर्टल क्लोजेस फॉर फिलिंग ऑब्जेक्शंस ये होगा 14 को। डिस्प्ले ऑफ फाइनल आंसर की ये होगा 21 को। IIT रिजल्ट पब्लिकेशन ये होगा 25 जून को। रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग प्रोसेस ये होगा 26 जून से 1 जुलाई के बीच में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जुलाई 2 से 5 के बीच में, और फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन ऑफर्स जो है वो 7 जुलाई को हो जाएगा। एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है इसमें? सो द एंटायर काउंसलिंग प्रोसेस इज ऑनलाइन। सबको सीट ऑफर हुई है नहीं हुई है आपको अपने जो लॉगिन पोर्टल है उसमें लॉगिन करके देख लेना है कि आपको सीट एक्सेप्ट हुई है नहीं हुई है। इफ द कैंडिडेट रिसीव एन एडमिशन ऑफर ही और सी आइदर कैन चूज टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द सीट। सो अगर आपको एडमिशन सीट ऑफर हुई है सो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं सीट को या आप रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ऑफर को एक्सेप्ट किया तो आपको पे करनी पड़ेगी सीट एक्सेप्टेंस फीस, जो आपको बताई थी 35,000 रुपीज फॉर द जनरल कैटेगरी, वो आपको पे करना पड़ेगा ऑनलाइन मोड में बिफोर द डेडलाइन। सो जो आपने सीट एक्सेप्ट कर ली है सो आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, या तो आप सीट को फ्रीज कर सकते हैं या फ्लोट कर सकते हैं। मींस जो आईसर अगर आप लेना चाहते थे आपको मिल गया है सो आप सीट को कर सकते हैं फ्रीज की, आपको अपग्रेड नहीं करना है। मगर सपोज करो आपको अलॉट हुआ है एक ऐसा आईसर जो कि आप नहीं चाहते थे और आपको लगता है कि आपको एक बेटर आईसर मिल सकता है, सो आप सीट को फ्लोट कर सकते हैं। और जब नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी तो उस केस में अगर आपके पास एक हायर प्रेफरेंस आ रही होती है तो आपको वो अलॉट कर दी जाती है। अगर आपने फ्रीज फ्लोट कुछ नहीं चुना है तो जो फ्लोट ऑप्शन है वो बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट होता है आफ्टर द एप्लीकेशन फीस इज पेड। अब बात करते हैं आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। सो टोटल 60 क्वेश्चन होने वाले हैं, 15 क्वेश्चन ईच फ्रॉम बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। सो टोटल आपको मिलने वाले 180 मिनट 60 क्वेश्चन करने के लिए, तो अच्छा खासा लेवल रहने वाला है एग्जाम का। हर क्वेश्चन करेक्ट 4 मार्क्स का होगा और हर इनकरेक्ट के लिए 1 मार्क्स का डिडक्शन होगा। सो टोटल 240 नंबर का पेपर होने वाला है। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन आएंगे। जो मॉक टेस्ट है वो भी अवेलेबल हो जाएंगे ऑन द वेबसाइट ऑफ द इंस्टीट्यूट, दैट इज aisaradmission.in। रिजल्ट आपको बताइए दिया, रिजल्ट कब आएगा? 25 जून 2024 को रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अदर इंस्टीट्यूट यूजिंग द IIT स्कोर फॉर द एडमिशन। मींस आप आईसर में तो ले ही सकते हैं एडमिशन, इसके अलावा 2 इंस्टीट्यूट और है जहां पर आप सेम स्कोर के बेस पे जो एडमिशन है वो ले सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द IISc बैंगलोर एंड सेकंड वन इज द IIT मद्रास। इन 2 इंस्टीट्यूट में भी आप एडमिशन ले सकते हैं ऑन द बेस ऑफ द IIT स्कोर इन बैचलर्स ऑफ साइंस प्रोग्राम एंड इन बैचलर्स ऑफ साइंस इन मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम। तो अगर आपको इन 2 इंस्टीट्यूट में भी अप्लाई करना है तो आपको अलग से एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। IIT का फॉर्म तो भरना पड़ेगा, इसके अलावा जो दूसरे 2 इंस्टीट्यूट है उनका भी अलग अलग से जो फॉर्म फिलअप है वो करना पड़ेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर द IIT एट द आईसर एडमिशन पोर्टल। इसके अलावा फिल अप द फॉर्म फॉर द एडमिशन पोर्टल फॉर द IISc एंड IITM एज एप्लीकेबल। और इन अदर वर्ड्स, स्टूडेंट विशिंग टू अप्लाई फॉर द प्रोग्राम लिस्टेड अबव मस्ट अप्लाई टू बोथ IIT एंड प्रोग्राम सेपरेटली।
मींस आपको दोनों जगह यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद दे रखा है आपको जो PCMB है उसका सिलेबस, तो आप सब प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके जो डिटेल सिलेबस है वो देख सकते हैं। सो दीज आर द डिटेल्स अबाउट द आईसीआर एप्टीट्यूड टेस्ट 2024। सो अगर आप भी रिसर्च फील्ड में अपना कैरियर स्कोप देख रहे हैं, सो यू कैन फिल द फॉर्म। ऐसे ही इंटरेस्टिंग एडमिशन डिटेल्स जानने के लिए सब्सक्राइब करिए द ब्लू बटन को एंड शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी फोकस्ड एंड कीप स्टडीइंग।